सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का यह जो वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है आप सबको उड़ीसा सरकार के द्वारा बनाया गया एक बेहतरीन पोर्टल के बारे में जानकारी देना, जिसको हम सब करियर पोर्टल के नाम से जानते हैं। तो आप सब करियर का मतलब तो जानते ही होंगे। करियर का मतलब होता है कि आप इन फ्यूचर जब पढ़ाई करके बाहर निकलोगे तो अपने जीवन जीविका को जीने के लिए आपको चाहिए होगा कोई करियर आप चूज़ करो। जैसे बहुत सारे करियर होते हैं, डॉक्टरी, बैरिस्ट्री यानी कि लॉयरशिप, इंजीनियरिंग, टीचरशिप और कहीं कहीं। तो कई बार क्या होता है, हमको पता नहीं चलता कि हमें कौन सा जॉब करना है, और अगर पता भी होता है तो ये पता नहीं होता है कि हम किस तरह से उस जॉब को, अपने ड्रीम जॉब को पाने के लिए हम किस तरीके से पढ़ाई करें या कौन कौन सा स्टेप हमको फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम अपना ड्रीम जॉब पा सकें। तो उसके बारे में डिटेल में तो आप जान पाओगे। आज मैं आप सबको इस वीडियो के द्वारा ये बताऊंगा कि किस तरह से आप सब उड़ीसा सरकार के द्वारा बनाए गए उस उड़ीसा करियर पोर्टल में लॉगिन करके आप कोई भी जॉब, कोई भी करियर अपने हिसाब से चुन सकते हो और उसके लिए निश्चित रूप से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले ये जो है, इस साइट में जाना बहुत ही आसान है। आप इसको आराम से अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो। तो आज मैं आपको मोबाइल से ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल से करना बहुत ही इजी होता है, आसान होता है और सबके पास मोबाइल मौजूद भी होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हो, कोई भी ब्राउज़र, मोजिला फायरफॉक्स हो, यूसी ब्राउज़र हो या क्रोम हो, उसको खोलना है। खोलने के बाद एड्रेस बार पर आपको क्लिक करना है और वहाँ पर लिखना है ओडिशा। आप जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग को ठीक से लिखना पड़ेगा। अगर स्पेलिंग गलत करते हो तो ये साइट नहीं खुलेगा। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप एक बार इस जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसी हिसाब से स्पेलिंग जो है एग्जैक्टली लिखना, और एक बार खुलने के बाद आप उसको बुकमार्क कर देना अपने मोबाइल में, ताकि उस बुकमार्क के जरिए बार बार आपको खोलना नहीं पड़ेगा, आसानी से आप उस साइट में लॉगिन कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे देखो, ओडिशा करियर, CAREER, करियर पोर्टल .com, इस तरह से आपको लिखना है और सर्च करना है। सर्च करने के बाद मैं थोड़ा रुको, मैं लॉग आउट कर देता हूँ। ये वाला लॉगिन हुआ है तो ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जब आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह का कुछ आएगा आपके मोबाइल में, ओडिशा कैरियर पोर्टल रे आपको स्वागत। यहाँ पर देखो नीचे जो है लॉगिन के लिए दिया है स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड। अभी के लिए ये जो पोर्टल है सिर्फ मतलब हमारे पास क्लास 10th के बच्चों का आईडीज़ है और पासवर्ड है। धीरे धीरे सबके ऊपर काम हो रहा है और क्लास 9 से लेकर 12 तक सभी बच्चों का आईडी क्रिएट किया जाएगा और उन लोगों को दिया जाएगा। अब अपना पर्सनल आईडी से आप लॉगिन करके जान सकते हो। तो ठीक है, तो अब ये पूछोगे सर ये आईडी और पासवर्ड क्या है। तो आईडी और पासवर्ड जो है हम आपको देंगे, आपको मुहैया करवाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आईडी, ये जो पीडीएफ है आपको शेयर किया जाएगा, जिसमें देखो आप बच्चों का नाम है और स्कूल कोड देखो लिखा है, क्लास जेंडर है, क्लास है, स्कूल कोड है और स्टूडेंट यूनिक आईडी है। तो ये जो स्टूडेंट यूनिक आईडी तुम लोगों के नाम के सामने जो स्टूडेंट यूनिक आईडी है, इस आईडी में जो ओडी है उस ओडी को काट कर बाकी जो नंबर्स है ये तुम्हारा आईडी है। जो स्टूडेंट यूनिक आईडी जो लिखा है यहाँ पर, जैसे
ये जो आईडी दिखा रहा है इसमें जो है पहले का जो ओडी है उसको बस निकाल देना है। ओडी के बाद बचा हुआ जो नंबर है ये तुम लोग का आईडी है। ठीक है, समझ गए? अब हम फॉर एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर एक आईडी डाल रहा हूँ। और जो पासवर्ड रहेगा वो हमेशा 1 2 3 4 5 6 ये तुम लोग का आईडी रहेगा। हर किसी का जो पासवर्ड जो रहेगा सेम रहेगा, बस आईडी तुम लोग का डिफरेंट रहेगा, पर जो पासवर्ड रहेगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। देखो नीचे भी लिखा है 1 2 3 4 5 6 ये हर किसी बच्चे का पासवर्ड रहेगा। तो इसीलिए आपको बस आईडी पता होना चाहिए। आईडी पता होने के बाद यहाँ पर पासवर्ड देना है और उसके बाद लॉगिन करना है। तो लॉगिन कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हो। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले वो आपको पूछेगा, यहाँ पर सबसे पहले जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर 10 अलग अलग भाषाएं लैंग्वेजेस दिए गए हैं। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जो लैंग्वेज आपको पसंद है वो आप दे सकते हो, जैसे कि इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती, तेलुगु, असमी, बंगाली, मराठी, उड़िया, मलयालम, इस तरह से 10 भाषाएँ हैं। इनमें से कोई एक भाषा को आपको चूज़ करना है। जैसे मैं यहाँ पर अगर इंग्लिश चूज़ करता हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको सेव करना है। नहीं तो मैं हाँ ठीक है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उड़िया भी कर सकते हो, हिंदी भी कर सकते हो। तो इंग्लिश मैंने सेव कर दिया। आप भी जब अपने आईडी से लॉगिन करोगे उसके बाद यही सबसे पहले आएगा कि लैंग्वेज चूज़ कीजिए। तो इस तरह का एक डैशबोर्ड खुलेगा आपके सामने। सबसे पहले ऊपर देखो करियर्स लिखा है, कॉलेजेस लिखा है, एंट्रेंस एग्ज़ाम और स्कॉलरशिप, और नीचे देखो लिखा है इसमें इस पोर्टल के ज़रिए आप लगभग 550 से ज़्यादा करियर के बारे में, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है, बहुत सारे करियर्स हैं जिनको आप पेशे हैं जिनको आप अपना सकते हो। इसके बाद इसमें 21,000 से ज़्यादा कॉलेजेस के बारे में दिया है। उसके साथ 2,62,000 प्रोग्राम हैं 16 कंट्रीज़ में, मतलब देश में। और साथ ही साथ बहुत सारे एंट्रेंस, जैसे कि 1150 से ज़्यादा एंट्रेंस के बारे में और 1120 से ऊपर के स्कॉलरशिप्स, ऑल ओवर वर्ल्ड जो स्कॉलरशिप मिलते हैं उन सारे स्कॉलरशिप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे पा सकते हो। अभी मैं पहले एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आप इसमें लॉगिन होने के बाद सबसे पहला काम कीजिएगा अपना करियर। यहाँ पर नीचे जो देखो आप दिखा रहा है एक्सप्लोर करियर्स, ठीक है। तो एक्सप्लोर करियर्स में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर बहुत सारे करियर्स शो हो रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल एंड फूड साइंस, फिर उसके बाद एनिमेशन, ग्राफिक्स, विजुअल आर्ट, डिज़ाइन, बिजनेस मैनेजमेंट, इस तरह से बहुत सारे करियर्स आपके सामने शो हो जाएंगे। ये जो है सारे करियर पर्सनल मतलब प्रोफेशनल करियर हैं। और उसके बाद नीचे देखो मतलब राइट साइड में दिया है वोकेशनल करियर्स कुछ हैं, ठीक है। तो वोकेशनल में भी एग्रीकल्चर एंड फूड, एनिमेशन, ग्राफिक्स, इस तरह से बहुत सारे टाइप्स के आपके जॉब हैं, प्रोफाइल्स हैं, यहाँ पर शो होंगे। यहाँ पर मैं बस आपको किसी भी एक में, फॉर एग्जांपल इसमें से आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, देखो आप यहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशन को देख पा रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, हेल्थ एंड सपोर्ट, उसके बाद आईटी, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, सेल्स मार्केटिंग। तो एक बच्चे के मन में जो जो जिस प्रकार की जॉब रिलेटेड क्वेरीज होते हैं या फिर इच्छाएं होती हैं, हर तरह के जॉब प्रोफाइल यहाँ पर दिए गए हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कोई एक, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा, ठीक है, हम चलते हैं।
मेडिकल साइंस में करते हैं, ठीक है। मेडिकल साइंस तो बहुत सारे बच्चे या तो इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं मेडिकल साइंस में देखते हैं। तो अगर मेडिकल साइंस में आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो देखो, मेडिकल साइंस के अंदर भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, जैसे कि एनेस्थेसिया के लिए एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, फिर डेंटिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है, ईएनटी, इस तरह से बहुत सारे स्पेशलाइस्ट यहाँ पर दिए गए हैं, मतलब प्रोफेशन दिए गए हैं। मैं यहाँ पर मेडिकल सर्जन, ठीक है, अगर आप मेडिकल सर्जन बनना चाहते हो, इसमें से बहुत सारे हैं, डेंटिस्ट बन सकते हो, क्या क्या बन सकते हो आप, जो भी दिया है इसमें से जो आप मन कर रहा है, जिस जो बनने के लिए जो आपका इंटरेस्ट है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखकर आप जिसमें बनना चाहते हो उसमें क्लिक कर सकते हो। मैं बस यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी काम तो आपको ही करना है, यानी कि इसमें जो इतने सारे प्रोफेशंस हैं उसको आपको खुद से देखना है, और देखकर जो भी आपको जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपके रुचि के अनुसार जो अच्छा लगे, आपको उस हिसाब से आपका आगे का जो करियर है तय करना है। तो ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर अगर मेडिकल सर्जन, ठीक है, क्लिक करता हूँ। अगर आप समझ लो कि मेडिकल सर्जन बनना चाहते हो तो उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको उसका एक ओवरव्यू मिल जाएगा, यानी कि वो क्या है। रीड फुल करियर आर्टिकल जो लिखा है, इसको पढ़ने से आप जान पाओगे कि इसमें क्या होता है, इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, ठीक है। एक स्निक पिक, यानी कि एक छोटी सी झलक इसमें बताया जाएगा कि उसमें क्या कर सकते हो, क्या करना पड़ता है। और नीचे जैसे जाते जाओगे आप, वहाँ पर दिखाएगा आप किस तरह से इस प्रोफेशन में जा सकते हो, हाउ कुड यू एंटर दिस करियर। यानी आपको फॉर एग्जांपल आपको पता नहीं चलेगा कि 10th के बाद क्या पढ़ना चाहिए, 10th में के बाद साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए या फिर आर्ट्स लेनी चाहिए। अगर साइंस लेते भी हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए, ये सारे जो है आपको बताएगा, आपको गाइड करेगा कि किस तरह से आप अपना जो एजुकेशन प्रोफाइल रखोगे या किस किस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ोगे, ताकि आप जो है जो एक सर्जन बन पाओ। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे पाथवे दिए हैं। मेडिकल सर्जन पाथवे 1 क्यों लिखा है कि ये एक रास्ता है, इस तरह से आप बन सकते हो। इसके नीचे देखो पाथवे 2, मतलब इस तरह से भी बन सकते हो। इस तरह से आपके सामने 2-3 तरह के जो पाथवे यानी कि रास्ते आपको दिखाए जाएंगे कि इन तरीकों से आप बन सकते हो। तो पहला बार हम देख लेते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा। पाथवे 1, आपको क्लास 10th एनी सब्जेक्ट लेकर पास करना है, यानी उसमें मैथमेटिक्स और साइंस होना चाहिए। आमतौर पर तो मैथमेटिक्स और साइंस रहता ही है, तो उसके बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 11th और 12th में क्या करना पड़ेगा, आपको साइंस ही लेना पड़ेगा। क्लास 11th 12th में साइंस स्ट्रीम लेना पड़ेगा, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेना है, ठीक है। मैथमेटिक्स अगर लिए हो, आप समझ लो फॉर एग्जांपल आपने 12th में या 11th में जो साइंस लिया है, परंतु आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तक लिया है, तो भी आप एक सर्जन नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो आपको ये तीनों सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसके बाद आपको जो है आप एंट्रांस देना है। एंट्रांस के बाद आपको मेडिसिन एंड सर्जरी में यूजी करना है, फिर मेडिसिन एंड सर्जरी में आपको पीजी पढ़ना है, और फिर उसके बाद जो सुपर स्पेशलिटी, ठीक है, कोर्स करना है, मास्टर इन सर्जरी करना है, और उसके बाद आप फेलोशिप मिलता है और आप जॉब में एंट्री कर सकते हो। उसी तरह से जो है पाथवे 2, आप उसमें क्या कर सकते हो, उसी तरह सेम ही है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेकर 12th कंप्लीट करनी है, फिर यूजी करना है, फिर पीजी करना है। और अगर आप जो यहाँ पर ऊपर जो दिया था जो फेलोशिप को छोड़ सकते हो, लेकिन यूजी, पीजी और स्पेशलिटी आप ले सकते हो। इस तरह से आप एक जो है सर्जन बन सकते हो। अब आगे इस प्रोफेशन में अगर आएंगे, यहाँ पे देखो दिया है, बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि इसमें कुल कितना खर्चा आएगा। एक्सपेंसेस टू प्रिपेयर, यानी इसमें अगर आप इसको पढ़ते हो तो इस एक सर्जन बनना चाहते हो तो इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे प्रक्रिया में आपको कितनी लागत आएगी, कितना खर्च आएगा, इसके बारे में बताया गया है। यानी कि देखो जैसे कि मिनिमम आपको जो है यहाँ पर लगभग 9 लाख खर्चा आएगा एक सर्जन बनने में, और मैक्सिमम बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो आप फॉरेन में जाकर पढ़ सकते हो, कौन कहाँ जाकर पढ़ रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैक्सिमम को हम नहीं देखेंगे। मिनिमम जो खर्चा आएगा आपका लगभग 9 लाख आएगा। लेकिन ये 9 लाख जो है, आप अभी डरोगे कि 9 लाख, तो 9 लाख जो है बहुत सारे, अगर आपकी
पढ़ाई अच्छी है, आपका जो एजुकेशनल प्रोफाइल अच्छा है, तो बहुत सारे स्कॉलरशिप मिलते हैं और बहुत सारे बैंक्स जो हैं एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड करते हैं। उनके बारे में बाद में बताऊंगा मैं। अब देखो यहाँ पर नीचे दिया गया है कि एजुकेशनल मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जैसे कि पहले ही बताया था मैंने। और आपको जो ये एजुकेशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको पीजी होना चाहिए, पोस्ट या डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें आप ग्रेजुएट होना चाहिए और आपको सर्जरी में, ठीक है, पीजी करना चाहिए। और इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में कितना समय लगने वाला है, मिनिमम जो है आपको 21 साल लगेगा। मतलब कि शुरुआत से नहीं बता, मतलब आपका उम्र 21 साल जब होगा उसके अंदर आप एक सर्जन बन सकते हो। 21 साल पूरा नहीं लगने वाला, मतलब कि आपकी उम्र 21 साल जब हो रहा होगा आपको, उस समय भी आप सर्जन बन सकते हो। मैक्सिमम इसका जो है 24 से आपका जो 26 साल तक ये सारी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। ये मतलब यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कितना समय लगेगा आपको एक सर्जन बनने में। मिनिमम आप मतलब 21 साल में बन सकते हो, मैक्सिमम आपको इसको सारी पढ़ाई करने में जो है 26 साल तक लग सकते हैं। इसमें स्कोप कितना है दिखाया गया है। स्कोप जो है बहुत ही ज़्यादा स्कोप है एक सर्जन बनने में, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है, अभी भी है, आगे भी रहेगा और पहले भी था। अब जो हम एक जॉब या प्रोफाइल क्यों सिलेक्ट करते हैं, करियर, दो चीज़ों के लिए। पहली चीज़ होती है अपना इंटरेस्ट, जो अपनी इच्छा होती है एक सेक्टर में जाने की, और दूसरी बात क्या होती है, हमको जीने के लिए, जीवन जीविका चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो हम पैसों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो अभी जो है पैसे हैं, तो कितना पैसा आप कमा लोगे, लगभग इसमें कितना पैसा आप कमा लोगे, तो चलिए यहाँ पर दिया है। जब आप शुरुआती दौर में होगे, एक सर्जन जो होता है लगभग, यहाँ पर देखो दिया है जो मिनिमम, तो यहाँ पर जो ग्राफ हम देखने को मिल रहा है हमको 2.5 लाख तो नहीं है। तो उस हिसाब से अगर हम इस ग्राफ को कंपेयर करते हैं, तो आप जब स्टार्टिंग में घुसते हो तो लगभग आपको 50,000 मिल सकते हैं जो एंट्री लेवल। उसके बाद बहुत जल्दी इसमें प्रमोशन होते हैं, तो जूनियर लेवल में फिर बढ़ जाएगा, तो 70,000 80,000 इस तरह से बढ़ते हुए जो आपका देखो, जब आप सीनियर लेवल में पहुंच जाओगे तो मिनिमम जो है आप 2.5 लाख, अच्छा सीनियर सर्जन के हिसाब से। और जो ऊपर जाकर बहुत ही फॉरेन में अगर काम करते हैं, फॉरेन में, तो वो लगभग 80-90 लाख तक चले जाते हैं, ठीक है, फॉरेन में, डिपेंड करता है। तो एक बहुत ही अच्छी जॉब प्रोफाइल है अगर आप इसमें जाना चाहते हो। अब देखो नीचे मैंने बताया था कि अगर पैसे की जो लागत लगती है 9 लाख रुपए, वो कम नहीं है। तो 9 लाख के आप कैसे एडजस्ट करोगे, इसके लिए भी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले देखो नीचे लिखा है फाइंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। तो आप कौन कौन से कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में मेडिकल सर्जन के लिए पढ़ाई होती है, ये कोर्स ऑफर होता है, आप यहाँ पर क्लिक करके जान सकते हो। पहले वाले में कि कौन कौन से कॉलेजेस में, बस दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आ जाएंगे। इंडिया में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, देखो बिहार में जो है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, फिर आपका वार्धा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इस तरह से बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन से कॉलेजेस में हम ये पढ़ सकते हैं। उसके नीचे अगर आएंगे हम, देखो यहाँ पर नीचे लिखा है फाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल सर्जन। तो यहाँ पर आपको ये भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सूचना मिल जाती है कि आप एक सर्जन बनने के लिए कौन कौन से एंट्रेंस यानी एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे। यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं हम लोग तो ये बताएगा कि आपको कौन कौन से जो एंट्रेंस देना पड़ेगा, कौन सा एंट्रेंस आपको क्लियर करने के बाद आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। इसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर देखो ग्रीन कलर मतलब कि अनाउंस्ड एंड ओपन, यानी कि आप इसको अभी अप्लाई कर सकते हो। ग्रीन डॉट अगर हुआ, अगर येलो होगा तो अनाउंस हो चुका है, और अनाउंस होने के बाद वो क्लोज भी हो चुका है, मतलब आप उसमें और अप्लाई नहीं कर सकते इस साल, अगले साल फिर करोगे। और रेड का मतलब नॉट येट अनाउंस्ड, मतलब कि अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, डिक्लेयर होगा। जैसे कि ये बहुत सारे जो हैं एंट्रेंस होते हैं, यानी कि सर्जन बनने के लिए। देखो GRE सेट, उसके बाद BLDE यूनिवर्सिटी का एक PhD का होता है प्रोग्राम,
तो यहाँ पे जितने सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे जिसमें आप अपीयर कर सकते हो और एक सर्जन बन सकते हो, ये सारे एंट्रेंसेस शो होंगे यहाँ पर। और कौन कौन से एंट्रेंस आप अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, कौन कौन सा जो येलो है वो डिक्लेयर होके वो क्लोज़ हो चुका है। जो नीट का, देखो नीट का एग्ज़ाम था होता है, वो भी क्लोज़ हो चुका है। और जो रेड में आएंगे वो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, डिक्लेयर होने वाले हैं या डिक्लेयर होंगे। इस तरह से आप एंट्रेंस, कौन सा एंट्रेंस आपको देना है, किस एंट्रेंस में आप क्लियर करने से मेडिकल प्रोफेशन में या सर्जन बन सकते हो, इसके बारे में भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब हम नीचे चलते हैं, फाइंड स्कॉलरशिप्स। ठीक है, यानी कि जो मैंने बताया था पहले ही कि जो 9 लाख की लागत आती है पढ़ने में, आपको उस पैसे की रिक्वायरमेंट जो है कैसे फिलअप करनी है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं, देखो आप देख पा रहे हो। इन स्कॉलरशिप्स को आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद फाइंड स्कॉलरशिप, आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप जो इस सर्जन करियर से जुड़े हुए हैं, जो आपको आसानी से मिल सकते हैं आपके पढ़ाई के मार्क्स के, करियर मार्किंग को देखते हुए, आपके रैंकिंग को देखते हुए, एंट्रेंस के रैंकिंग को देखते हुए, ये सारे स्कॉलरशिप आपके लिए अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद वो अगर अप्रूव हो जाता है तो आपको पैसा बहुत आसानी से मिल सकता है, या फिर स्कॉलरशिप भी मिल सकते हैं जो कि मंथली बेसिस में हो सकते हैं या फिर ईयरली बेसिस में। ऐसे खास कर तो मंथली बेसिस से होता है, तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे बहुत सारी जो फॉरेन गवर्नमेंट के भी स्कॉलरशिप हैं, बहुत सारे, देखो टर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हैं। तो बहुत सारी यहाँ पर जो स्कॉलरशिप पहले हम सब नहीं जान पाते थे, हमारे पेरेंट्स जान नहीं पाते थे, और हमको लैक ऑफ नॉलेज के कारण हमको बहुत सारी सुविधाओं से हम बच जाते थे। अब ये सारे स्कॉलरशिप, सारे इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से बहुत ही आसानी से मिल सकती है। तो यहाँ पर स्कॉलरशिप के बारे में हमने जाना। इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर जो है आप अगर क्लिक करते हो तो आपको कहाँ कहाँ पर जॉब मिल सकता है, किसी सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हो, कहाँ कहाँ पर आप कोर्स ख़त्म करने के बाद अप्लाई करोगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। और साथ ही साथ जो इस साइट में आपको बहुत ही फेमस, जो उस सेक्टर के साथ जुड़े हुए फेमस पर्सन्स हैं, उनके बारे में भी पढ़ने को मिलता है, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है सरोज चोरामणि गोपाल, उनके बारे में दिया है, और ये पद्मश्री विभूषित हैं। उनके बारे में दिया है कि किस तरह से उन्होंने मेडिकल फील्ड में अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है। तो आपको उनको पढ़ने के बाद इंस्पिरेशन मिल सकता है। तो ये जो है पूरी करियर पोर्टल की एक, बस एक सागर में एक बूंद की तरह है। मतलब कि इसमें इतने सारे प्रोफेशंस हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ के मतलब सागर खड़े हैं पूरा। इसीलिए आप इसको बार बार एक्सप्लोर कीजिए। आप जितना ज़्यादा इसमें एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज़्यादा आप उसमें डूबोगे और जितना ज़्यादा इसमें आप सर्च करोगे, ब्राउज़ करोगे, उतने ही ज़्यादा प्रोफेशंस के बारे में आपको देखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा। तो ये आपका बेसिक्स है, आप पहले बेसिक्स क्लियर कर लो। और इसके साथ ही साथ इसमें बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जिसको आप जितना ज़्यादा आप सर्च करोगे उतनी चीज़ें जानने को पाओगे। और ये आप करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लॉग आउट मत कीजिएगा, क्योंकि आप तो पर्सनल मोबाइल में ही करोगे, तो अपने ही डैशबोर्ड में रहोगे, तो आपको लॉग आउट करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी चाहो आप डायरेक्ट यहाँ पर एंटर हो सकते हो और एक्सप्लोर करियर में अपना करियर देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स। और आशा करूँगा कि आप सब जो है इस पोर्टल को विज़िट करोगे और इसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है आप उठाने की कोशिश करोगे। थैंक यू ऑल।